दोस्तों आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों टाइटैनिक का नाम रखा गया था अनसिंकेबल, टाइटैनिक अनसिंकेबल यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन दोस्तों वो पहली बार में ही डूब गया। इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कई लोग कह रहे हैं कैप्टन की गलती है, क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनमें छोटी छोटी बोट्स होती है। बाई चांस अगर कोई घटना हो जाए या जहाज डूब जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हर एक शिप्स में छोटी छोटी बोट्स होती है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन दोस्तों टाइटैनिक में भी छोटी छोटी बोट्स थी रेस्क्यू करने के लिए। दोस्तों जिस टाइटैनिक में जो बोट थी उसमें 10 से 20 आदमी को भरकर भेजा गया, जबकि उसमें दोस्तों 50 से 60 आदमी आते। दोस्तों पहले 10-10, 20-20 आदमी को भरकर भेज दिया गया। दोस्तों बाद में बोट्स कम पड़ गई। ये भी एक कारण है कि लोगों की जान नहीं बच पाई। जिस बर्फ के पहाड़ से टाइटैनिक टकराया था, दो टुकड़े हो गए थे। दोस्तों लोग बच जाते। जब टाइटैनिक टकराया सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग बोट्स में भाग गए, कई लोगों को तैरने आता था। दोस्तों कई लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी थी। दोस्तों लाइफ जैकेट्स पहनकर अगर आप पानी में कूद जाओगे तो डूबोगे नहीं। लेकिन दोस्तों उनकी बदकिस्मती की वजह से दोस्तों वो लोग मारे गए। कैसे दोस्तों? क्योंकि जिस जगह टाइटैनिक डूबा था दोस्तों वहाँ का तापमान था दोस्तों -1 डिग्री। दोस्तों -1 डिग्री की वजह से लोग उसकी ठंडक सहन ना कर पाए और लोगों की वहीं कुल्फी जम गई और दोस्तों वो सभी लोग मारे गए। यह भी उनकी बदकिस्मती है कि वह सभी लोग मारे गए। जितने भी समुद्री जहाज होते हैं उन सभी में रॉकेट होता है दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि मान लो बाई चांस कोई खराबी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, या उनका शिप में कोई दोस्तों किसी भी तरह की खराबी आ जाए तो उनमें रॉकेट लॉन्चर होता है। हर एक शिप में दोस्तों रॉकेट लॉन्चर होता है। वह रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं, इससे सिग्नल जाता है आसपास के जो बोट्स होते हैं या आसमान में कोई प्लेन उड़ता है। दोस्तों सभी के पास एक सिग्नल चला जाता है कि यह शिप मुसीबत में है, इस शिप में जरूर कोई मुसीबत आई है, इसलिए रॉकेट लॉन्चर छोड़ रहा है। दोस्तों जब टाइटैनिक में रॉकेट लॉन्चर छोड़ा गया था तो ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था। उस प्लेन के पायलट ने सोचा शायद ये लोग पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, इसलिए पायलट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह सभी लोग मारे गए। दोस्तों अगर पायलट की समझदारी होती, अगर दोस्तों पायलट उस समय यह सोच लेता कि यह सभी लोग मुसीबत में हैं, दोस्तों बस इतना अगर सोच लेता ना वो कि ये सभी लोग मुसीबत में हैं, तो दोस्तों शायद आज उन लोगों की जान दोस्तों बच जाती। टाइटैनिक ने एक बार फिर से इतिहास दोहरा दिया, क्योंकि जो लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे वह सभी लोग मारे गए। टाइटैनिक का मलबा देखने कुल 5 लोग गए थे। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दारूद, उनके बेटे सुलेमान दारूद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाले कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। दोस्तों वो पांचों अरबपति कुछ कारणों की वजह से मारे गए। दोस्तों क्या थे वो कारण? दोस्तों आइए बताते हैं। दोस्तों जब भी टाइटैनिक पनडुब्बी जैसे जैसे अंदर जा रही थी तो उनका कनेक्शन, जो बाहर जो शिप थी उनका वेट कर रही थी, उनका कनेक्शन उससे टूट गया। दोस्तों यह एक नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई भी पनडुब्बी या सबमरीन पानी के अंदर की गहराई में जाती है तो उनका कनेक्शन टूट जाता है, तो अपने आप कनेक्शन दोस्तों जुड़ भी जाता है। दोस्तों अपने आप कनेक्शन टूट भी जाएगा और अपने आप जुड़ भी जाएगा। लेकिन दोस्तों उनका कनेक्शन जब टूटा तो सबको एक नॉर्मल सी बात लग रही थी। दोस्तों जब कुछ समय बाद उनका कनेक्शन नहीं, मतलब कि उनकी बात होना बंद हो गई एकदम से, तब कुछ लोगों को उनकी चिंता होने लगी कि वह सभी लोग कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर कैसे हैं, सब ठीक तो हैं। दोस्तों दूसरा कारण था दोस्तों टेस्टिंग। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी कोई पनडुब्बी या सबमरीन दोस्तों पानी की गहराई में जाती है, दोस्तों पानी उसके ऊपर दबाव लगाता है। उस दबाव को सहन करने के लिए दोस्तों उसमें दोस्तों टेस्टिंग की जाती है। सबमरीन पनडुब्बी में दोस्तों टेस्टिंग की जाती है, जब ये पानी के अंदर जाएगी तो यह पानी के दबाव को सहन कर पाएगी कि नहीं। दोस्तों इसी तरह की गलती कर दी दोस्तों टाइटैनिक पनडुब्बी को बनाने के लिए। दोस्तों टाइटैनिक पनडुब्बी जब पानी के अंदर दोस्तों गई तो दोस्तों वो पानी का दबाव सहन ना कर पाई, जिसकी वजह से दोस्तों टाइटैनिक पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया। वह सभी लोग दोस्तों मारे गए। यह भी एक कारण था कि उन लोगों के मारे जाने का। दोस्तों अगर कंपनी उसकी टेस्टिंग सही से करती, उसको 2-3 बार दोस्तों टेस्टिंग करती, दोस्तों एक टेस्टिंग करती, तो वह सभी लोग आज बच जाते। जिसने टाइटैनिक पनडुब्बी को बनाया था दोस्तों उन्होंने एविएशन ग्रेड कार्बन से दोस्तों टाइटैनिक पनडुब्बी को बनाया गया था। उनका कहना है कि मैं कुछ नया करना चाहता था, इसलिए मैंने टाइटैनिक पनडुब्बी को एविएशन ग्रेड कार्बन से बनाया। लेकिन दोस्तों उनकी एविएशन ग्रेड कार्बन की वजह से दोस्तों कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों आपको बता दें कि उसमें
10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों उसमें खराबी आ गई। वो पानी का दबाव सहन ना कर पाई और उसमें ब्लास्ट हो गया, सिग्नल भी टूट गया दोस्तों। अगर शायद उसमें जो गेमिंग कंट्रोलर था, अगर वो नया लगाते तो शायद दोस्तों, शायद उन लोगों की जान आज बच जाती। ओशन गेट के दोस्तों कोस्ट गार्ड ने बताया कि टाइटैनिक मलबे के पास दोस्तों पनडुब्बी का मलबा मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वह मलबा टाइटैनिक पनडुब्बी का है। दोस्तों जब वह सभी लोग टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे दोस्तों, उसमें 7 घंटे का समय तय किया किया गया था। दोस्तों 7 घंटे में वो टाइटैनिक का मलबा देखेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब वह वापस नहीं आए तो उसमें दोस्तों 4 दिन का ऑक्सीजन बाकी था। कई लोग यह कह रहे हैं कि वह सभी लोग मर गए हैं ब्लास्ट के कारण। कई लोग यह कह रहे हैं कि शायद वह ब्लास्ट किसी और का हो सकता है, और कई लोग यह भी कह रहे थे कि अगर 4 दिन में वो लोग वापस ना आए तो समझ लेना वो सभी लोग मारे गए हैं, क्योंकि टाइटैनिक पनडुब्बी में दोस्तों 4 दिन का ऑक्सीजन बाकी था। अगर वह सभी लोग 4 दिन में वापस ना आए तो समझ लेना कि वह सभी लोग मारे गए हैं। जब टाइटैनिक पनडुब्बी बनाई गई थी दोस्तों, उसमें हल्की हल्की दरारें थी। कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन दोस्तों उनकी शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों काश शायद अगर उनकी शिकायत पर कोई ध्यान दे देता तो शायद आज उन सभी लोगों की जान बच जाती। दोस्तों क्या होता अगर वह सभी लोग टाइटैनिक का मलबा देखकर वापस आ जाते। दोस्तों अगर वह सभी लोग टाइटैनिक का मलबा देखकर वापस आ जाते तो उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दोस्तों दर्ज हो जाता। और क्या होता, और दोस्तों यह होता कि वह कंपनी टूरिस्टों को दोस्तों टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती और उस कंपनी के शेयर शायद बढ़ सकते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सोची चीज़ कभी नहीं होती।